मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 years। जब हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें अंत तक मालूम नहीं होती। वैसे तो कुछ कहा सुना रहता है, लेकिन डिटेल में हमें पता नहीं चलता। जब हम नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद करते हैं या अपनी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, तो बेबी का सिर आसानी से बाहर आने के लिए हमें नीचे पेल्विक में एक योनि मार्ग में एक छेद लेना पड़ता है, जिसे हम एपिजियोटॉमी कहते हैं। समझो बेबी का सिर बहुत ही बड़ा हो और उसको बाहर आने के लिए बहुत ही प्रेशर यानी कि दबाव जब महसूस होता है, तो कभी कभी बेबी की मस्तिष्क में जो ब्लड वेसल्स रहती है वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं और बेबी को इंटरनल ब्रेन में ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो आइए हम जानेंगे ये एपिजियोटॉमी यानी कि योनि मार्ग में छेद हम कैसे देते हैं और अपनी होने वाली मॉमी के लिए इसका क्या महत्व है। जब डिलीवरी होनी होती है और हम जब ये छेद नहीं देते और वैसे ही हम डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, तो जो डिलीवरी की सेकंड स्टेज रहती है यानी कि गर्भाशय का मुंह खुलने के बाद बेबी बाहर आने तक, ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर लंबी हो जाती है। तो हमें ये सेकंड स्टेज यानी कि गर्भाशय का मुंह पूरा खुलने के बाद डिलीवरी तक का जो पीरियड है वो कम करने के लिए एपिजियोटॉमी यानी कि ये छेद दिया जाता है। इसके साथ ही जब बेबी का सिर बाहर आना होता है, बेबी के सर का जो डायमीटर रहता है वो रहता है लगभग 9 सेंटीमीटर टू 9.5 सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा बेबी का सिर जब बाहर आता है तो योनि मार्ग फट जाता है और ये जो फटना रहता है वो कभी कभी पेशाब की थैली के पास चला जाता है, कभी एनस के पास चला जाता है और उन दोनों ऑर्गन्स को इंजरी हो सकती है। यानी कि पेशाब की थैली है वो भी वीक हो जाती है। आगे जाके जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो अपने आप पेशाब छूट जाती है, जिसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। कभी कभी वो हमारे पेल्विक मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि हमारा गर्भाशय नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसको हम प्रोलैप्स कहते हैं। और कभी कभी एनस की जगह यानी कि गुदद्वार की जगह जहाँ से पॉटी पास होती है, उस जगह की स्पिंक्टर भी वीक हो जाता है और पॉटी को कंट्रोल करने में असंभव हो जाता है। तो इसीलिए हम डॉक्टर लोग तय करते हैं अपने आप फटने से और बाकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक हम सर्जिकल कट देते हैं, हम काट देते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है और वापस हम उसका रिपेयर अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, जब बेबी का सिर जब बाहर आता है और हम ये कट नहीं लगवाते, अपने आप जगह फट जाती है, तो उसका हीलिंग, उसका रिपेयर थोड़ा डिफिकल्ट होने के भी चांसेस रहते हैं। बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि योनि मार्ग बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो आइए हम जानेंगे कि ये छेद हम कब देते हैं और ये छेद हम कैसे करते हैं। जब बेबी का सिर बाहर आने की कोशिश में रहता है, उसको हम क्राउनिंग कहते हैं। क्राउनिंग के वक्त बेबी का सिर हमें बाहर से दिखाई देता है, बेबी के बाल दिखाई देते हैं। तो जब बेबी का सिर बाहर आने की कोशिश करता है तो वो छेद लेने से पहले हम दवाइयों से, इंजेक्शन से वहाँ की जगह सुन्न कर लेते हैं, उसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, वो देते हैं और फिर बाद में सीजर से हम कट लेते हैं। वो कट कभी 2 सेंटीमीटर का रहता है, कभी 5 सेंटीमीटर तक बड़ा भी हो सकता है। वो बेबी के सिर के साइज पे निर्भर करता है। और जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, वार यानी कि आंवल भी बाहर आ जाती है, तो हम ये छेद जो रहता है उसको अच्छी तरह से उसकी सिलाई करते हैं और सिलाई के वक्त जो हम टाँका लगवाते हैं वो अपने आप पिघलने वाला टाँका रहता है, इसीलिए वो वापस निकालने की जरूरत नहीं होती। अभी हम जानेंगे वो स्टिचेस लगवाने के बाद हमें ये स्टिचेस का कैसे ख्याल रखना है। हमें ये देखना है कि हमारा डाइट अच्छा रहना चाहिए, अपना हाइड्रेशन अच्छा रहना चाहिए, इसीलिए हम फाइबरस फूड ज़्यादा खाने के लिए कहते हैं, पानी अच्छा पीने के लिए कहते हैं, ताकि हमें कब्ज की शिकायत नहीं होनी चाहिए। जब कब्ज होता है
तो ये स्टिचेस पे प्रेशर होने के चांसेस आ जाते हैं। तो जब कब्ज होता है तो ये स्टिचेस पे प्रेशर आ जाता है, कभी कभी वो फटने के चांसेस रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम यूरिनेशन के बाद, पॉटी के बाद उस जगह को, उन स्टिचेस को अच्छी तरह से सोप वाटर से धोने के लिए कहते हैं, ताकि उन स्टिचेस में इन्फेक्शन ना हो जाए। और अच्छी तरह से धोने के बाद हम वो स्टिचेस को अच्छी तरह से पोंछते हैं, ड्राई करते हैं और उस पे एंटीसेप्टिक का क्रीम लगवाने के लिए देते हैं। दिन में 1 या 2 बार हम कहते हैं गर्म पानी के टब में आप थोड़ा सेवलॉन, डेटॉल डाल के उस पे आपको सिकाई करनी है, ताकि उस जगह का खून का प्रवाह अच्छा हो जाता है और वो जल्दी हील होने में मदद हो जाती है। जल्दी हील करने के लिए, खून का प्रवाह और ज़्यादा लाने के लिए हम कभी कभी ड्राई हीट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, कभी इंफ्रारेड लाइट का भी इस्तेमाल हम करते हैं। आपको डिलीवरी के पश्चात सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपके योनि मार्ग का स्राव को जब बदबू आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। या स्टिचेस में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है, कभी कभी वो इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। जब आप बैठते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि स्टिचेस पे प्रेशर ना आए, तो इसीलिए आपको तिकड़ी लगा के या पैरों को स्ट्रेट रख के आपको थोड़े दिन के लिए बैठना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि थोड़ा तो दर्द वो रहने वाला है और पहले 2 से 3 हफ्ते आपको बैठने में थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, 2 से 3 हफ्तों में उसका अच्छी तरह से हीलिंग हो जाएगा और आपका दर्द कम हो जाएगा, वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाला। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया बेबी की सिर की डिलीवरी इजी करने के लिए हमें जो छेद लगवाना पड़ता है वो कैसा रहता है और उसका हमें कैसे ख्याल रखना है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये प्रेगनेंसी, गायनिक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।